नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मनी.इन में। दोस्तों, मैंने शुक्रवार को बताया था कि कौन कौन से शेयर्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। इसमें से दोस्तों मैं दो शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो अपना अचीव कर लिया गया था। दोस्तों, अपना जो शुक्रवार का शेयर था वो था इन्फोसिस। दोस्तों, अगर इन्फोसिस का देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 1675 के आसपास जाएगी। तो दोस्तों ये अपना अचीव कर लिया था उस दिन। अगर दोस्तों आपने ये स्टॉप लॉस से इन्वेस्ट कर दिया होता तो इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। दोस्तों, अगर अपना शुक्रवार का दूसरा शेयर देखूं तो दूसरा शेयर था जुबिलियन फूड। दोस्तों, अगर जुबिलियन फूड का मैं देखूं तो जुबिलियन फूड भी लगभग थर्ड 3000 लगभग मतलब 3100 तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों चलिए आज के कुछ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज के जो शेयर्स है उसमें से अगर देखा जाए तो पहला शेयर है अपना टेकएम। दोस्तों, अगर टेकएम का देखा जाए तो ये कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। फिर ये नीचे भी गई थी। दोस्तों, अगर इसके ग्राफ को एनालाइज किया जाए तो ये देखिए दोस्तों, ये नीचे गई थी, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे गई थी, फिर ये लगभग अच्छा खासा ग्रो कर रही थी, ग्रो की थी, फिर ये ऊपर गई है। दोस्तों, फिर ये नीचे आई, नीचे फिर ऊपर गई, नीचे ऊपर नीचे। फिर दोस्तों अगर इसको एक एनालाइज किया जाए तो देखो, 2-3 दिन इधर अपनी 2-3 दिन रहती है, फिर 2-3 दिन रहती है, फिर ये ग्रो करती है, 2-3 दिन रहती है, फिर ये ग्रो करती है। यहाँ पे भी 2-3 दिन ये गई है। तो आज मैक्सिमम चांसेस है कि ये ग्रो करेगी। लगभग लगभग 25 से 30 पॉइंट तो ये ग्रो करेगी। और दोस्तों, टेक महिंद्रा में अपना जो टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा टेक महिंद्रा में 955, और अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 900। तो अपना टारगेट रहेगा 985 के आसपास रहेगा अपना आज का टेक महिंद्रा में टारगेट। दोस्तों, आज के दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जुबिलियन फूड। दोस्तों, अगर जुबिलियन फूड का देखा जाए तो ये लगभग ये भी इसका भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। ऊपर गई थी, फिर ये नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना। यहाँ कुछ दिन ये एक हफ्ते तक इधर रही, फिर ये सीधा ग्रो करके ऊपर गई थी, फिर ऊपर के बाद ये नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर ये नीचे है। और दोस्तों मैक्सिमम चांसेस है कि ये ऊपर, अगर प्रीवियस ग्राफ को एनालाइज करके देखा जाए तो ये 2-3 दिन यहाँ पे रहती है, नीचे ऊपर करती है, फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है। तो दोस्तों, अगर इसकी कल की आज की अपनी टारगेट रहेगी तो वो रहेगी स्टॉप लॉस में 3068 कर दीजिए। और अपना जो टारगेट रहेगा इसका रहेगा 3100 रुपये रहेगा अपना जो आज का टारगेट रहेगा। दोस्तों चलिए आज का तीसरा शेयर्स के बारे में बात करते हैं, वो SBI। दोस्तों, अगर SBI का इसका एनालाइज करेंगे तो ये थोड़ा ग्रो करती है, लेकिन अच्छा खासा ग्रो करती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले यहाँ पर थी, लगभग 273 के आसपास थी, 273 में थी। ये सीधा ग्रो करके चली गई 406 में। 406 के बाद ये फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आई है। तो ये लगभग अभी 383 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों इसकी भी चांसेस है कि आज ग्रो करेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं है। और जितने भी मैंने एनालाइज किया हर जगह से देखा है तो इसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आई है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये भी ग्रो करेगी। तो दोस्तों, अपना जो इसमें अपना स्टॉप लॉस रहेगा 378 का रहेगा, और जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 403 के आसपास की अपना टारगेट रहेगा।
दोस्तों जो आज का लास्ट शेयर है वो है HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक की देखा जाए तो ये भी लगभग, इसकी ग्राफ देखा जाए तो ये नीचे गई थी, फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गई है। ये लगभग एक वी शेप क्रिएट कर रही है। तो दोस्तों इसकी भी चांसेस है कि ये ग्रो करेगी और अच्छी खासी ग्रो करेगी। इसमें तो दोस्तों आपको 101% इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लगभग अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो दोस्तों अगर इसमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस देखा जाए तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा 1525। अगर 1525 तक आती है तो मार्केट से एग्जिट कर जाना है। दोस्तों अपना जो टारगेट रहेगा इसकी 1560 के आसपास, जो अपना टारगेट रहेगा वो 1560 के आसपास की रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब